और इतना कुछ है ना आपसे शेयर करने के लिए, इतना कुछ। और मैं बता देती हूँ कि मैं बहुत बातूनी लड़की हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संगीता सिंह राजपूत और आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने न्यू कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है, न्यू यूट्यूब स्टार्ट किया है। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आपको। तो मैंने बहुत सोचा कि यार, जब तक लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं तो आपको समझेंगे कैसे, आपके ब्लॉग कैसे देखेंगे। तो मैंने सोचा कि अपने बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देती हूँ ताकि आप मुझसे कनेक्ट कर सकें, है ना, आप समझ सकें कि मैं किस प्रकार की इंसान हूँ। तो मैंने आज फाइनली वो वीडियो बनाने का सोचा और आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बातें बताऊंगी, कुछ शेयर करूंगी आपसे। तो दोस्तों, एक मिनट कैमरा ठीक कर लेती हूँ थोड़ा सा। अब परफेक्ट है ना। तो दोस्तों, मेरा नाम है संगीता सिंह राजपूत और मैं इंदौर शहर में रहती हूँ। मैं मैरिड हूँ और हमारी लव मैरिज हुई है और मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, ये तीसरा साल है। और मैं एक होनहार स्टूडेंट रही हूँ और 10th-12th में मेरे परसेंट 85 से ऊपर ही थे और मैंने बहुत कोशिश की इस गवर्नमेंट जॉब के लिए, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ। अभी पिछले दिनों मैंने व्यापम के एग्ज़ाम बहुत सारे दिए, पटवारी का और महिला सुपरवाइज़र का, है ना। तो उसमें मैं हमेशा से पटवारी का तो उतना खास नहीं गया था मेरा एग्ज़ाम, बट मेरा एग्ज़ाम महिला सुपरवाइज़र का बहुत ही अच्छा गया था दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि जब किसी इंसान की शादी होती है तो वो अपनी शादी पे फोकस करता है, बट मैं एक ऐसी इंसान थी कि जिसको नौकरी चाहिए थी। तो शादी के तुरंत बाद ही मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। उससे पहले भी मेरी चल रही थी, बट जैसे ही मुझे पता लगा कि महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम आने वाला है तो मैंने वैसे ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। और मेरे टूर ट्रिप थे, मेरा हनीमून था। 6 बार मुझसे बोला गया कि हाँ 1 सप्ताह के लिए चल देते हैं ना, क्या होगा 1 सप्ताह में, बट मैं नहीं गई। तो दोस्तों, ना ही मैं टूर ट्रिप पे जा पाई और 6 मौके लगे मुझे। बट मुझे कहीं ना कहीं मन में ऐसा था कि यार, ज़िंदगी में कुछ समय ही ऐसा मिलता है आपकी उम्र का जो आप अपने आप को अच्छे से देना चाहते हो। इसके बाद शायद आपको ये सब करने का समय ना मिले, है ना। तो इसमें एक छोटा सा मैसेज मैं उन सभी लड़कियों को देना चाहती हूँ जो लड़कियाँ मेरी एज की हैं, जो कुछ करने का जुनून रखती हैं। भले ये वीडियो चले ना चले, बट हाँ, अपनी साइड से इतनी कोशिश करो ना कि मरते दम तक तुम्हें ये अंदाज़ा हो जाए कि दुनिया की सारी कोशिश हमने की और बेस्ट दिया अपना, जैसे मैंने हर एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दिया। बट हाँ, हो सकता है कि 1-2 बार में ना निकलता हो, बट हमारे गवर्नमेंट का सिस्टम इतना अच्छा नहीं है ना कि एक पेपर वो हर साल बराबरी से निकालें। वो एक पेपर आज निकालते हैं तो एक पेपर 6 साल बाद निकालते हैं वही वाला। तो आप जो आज पढ़ते हो वो सारा वेस्ट हो जाता है ना। आप 5 साल तक उस चीज़ के लिए नहीं रुक सकते क्योंकि आपकी एज निकल जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, आपका रूटीन बिगड़ जाएगा। तो मैंने बहुत सारी तैयारियां की पेपर की, फिर मैं पेपर नहीं निकला। मैं मतलब 4 बैच लेके मैंने पढ़े हैं, उनको कंप्लीट किया है। बायो तो मैंने ऐसी रट मारी थी ना कि कुछ भी पूछ लो, बट नहीं हुआ उसमें सिलेक्शन मेरा। तो ठीक है, नहीं हुआ, बट थोड़ा सा दुख हुआ मुझे, सच में दुख हुआ, फेक नहीं बोल रही हूँ। मेरे 179 नंबर थे, बट नहीं हुआ। 99 या 98.99 मेरे परसेंटाइल थे, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि शायद हो जाएगा यार, हो जाएगा, इतने पे हो जाना चाहिए यार, और क्या इंसान जान दे दे अपनी पढ़ाई के लिए, बट नहीं हुआ। तो जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाते तब तक लोग आपको निठल्ला समझते हैं कि हाँ घूम रही होगी वो तो इंदौर में, है ना। क्योंकि फल सब देखते हैं, कर्म कोई नहीं देखेगा आपका कि आप क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे।
किस्मत भी होती है ना, नहीं होगा किस्मत में, ठीक है यार नहीं था। उसके बाद में मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पे ऐसा भी कुछ किया जाता है, तो मैंने मतलब ये मुझे कॉलेज टाइम पे पता नहीं था। मेरा कॉलेज वैसे सागर से हुआ है, डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ का मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया था और मुझे परसेंट सब मतलब वहाँ की एक अलग कहानी है, उसको नहीं लेते अभी। हाँ, तो वहाँ का मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया था, वहाँ मैं 3 साल रही, फिर मैं इंदौर आई, मैंने सीएमसी कोचिंग ज्वाइन की। और आपको जिस दिन मैं अपनी बुक से दिखा दूँगी ना, 2-2 बोरी भर के मेरे पास बुक्स पड़ी हैं, मेरे किस्मती झाट होती है तो वही उन्हीं किस्मत में से हम हैं हम झाट किस्मत वालों में से। तो बट अपने आप को दोष ना देते हुए हम आपको आगे बताना चाहेंगे कि फिर मैंने थोड़ा रेस्ट लिया, फिर मैंने सोचा कि चलो टीचिंग में अपना स्कोप देखते हैं। तो अभी मेरी टीचिंग के लिए डीएड कंप्लीट हो गई है 2 साल की, जो शादी के बाद तुरंत मैंने करना चाहिए है ना। अभी जाके इस साल वो कंप्लीट हुई है, तो अभी उसकी पढ़ाई भी बाकी है। बट दोस्तों मेरा ना सरकारी नौकरी से भरोसा उठ गया है। उस 20-30 हज़ार के लिए अपनी आधी ज़िंदगी दांव पे लगा देते हैं बच्चे। मतलब तुमको इतनी मेहनत करके तुमको क्या मिलने वाला है कि उस गांव में जाके तुम पढ़ाने वाले हो जहां बच्चे खुद अपने लिए सीरियस नहीं हैं, उन माँ बाप के बच्चों को पढ़ाने वाले हो जहां वो माँ बाप सीरियस नहीं हैं। कुछ होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट कुछ होंगे, 100 में से है कि 1-2 बच्चे पढ़े लिखे जाएं वहाँ के। वहाँ दोस्तों बच्चों को बुलाना पड़ता है। मतलब आपने इतनी मेहनत की एक अच्छा एटमॉस्फेयर के लिए, एक अच्छा वातावरण पाने के लिए आपने इतनी मेहनत की कि आप भी एक अच्छी लाइफ डिजर्व करोगे। और अब जब मैं देखती हूँ कि यार मैं ऐसी चीज़ों के लिए मेहनत कर रही थी कि जहाँ मैं पढ़ लिख के गांव में नौकरी करने जाऊँगी। हो सकता है किसी की चॉइस हो गांव, बट वो लोग जिनकी चॉइस गांव नहीं है, जो मॉडर्न लाइफ जीना चाहते हैं, और आई थिंक मुझे लगता है कि आजकल सभी एक मॉडर्न लाइफ जीना चाहते हैं। और पहले मुझे था कि हाँ मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, अभी भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि लग जाएगी तो मैं छोड़ दूँगी, नहीं, मैं जाऊँगी काम करने, आपको भी दिखाऊँगी कि क्या हालात होते हैं वहाँ के। बट मैं सोचती हूँ कि अब मैं अगर सरकारी नौकरी करूँ और 30 हज़ार के लिए फिर से 5 साल अपने आप को रगड़ती रहूँ उस फील्ड में, तो यार मुझे हिम्मत ही नहीं आती अब, है ना। मतलब अच्छी खासी लाइफ छोड़ के आप गांव में स्ट्रगल करो, वहाँ जाओ, वहाँ से अप डाउन करो, सारा टाइम वहीं पे निकल जाए, है ना। तो क्या बोलूँ मैं, अगर ओ माय गॉड दोस्तों 1 मिनट। हाँ तो दोस्तों मैं बोल रही थी आपसे कि तो अब अगर वो नौकरी मुझे पहले मिल जाती, जब मुझे उसकी चाहत थी, जब मुझे था कि वो नौकरी चाहिए मुझे, तो मैं खुशी खुशी वो नौकरी कर लेती। अभी लग जाएगी तो अभी भी कर लूँगी, खुशी होगी। लेकिन जब हम समय के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें अपनी चीज़ों की, अपनी ज़िंदगी की अहमियत पता चलती है कि जैसे हम छोटे शहरों से बड़े शहरों में रहने के लिए आए, हमने देखा कि हमारे माँ बाप ने एक रूम के लिए 13-13 हज़ार रुपये, 2 बहनें हम रहते थे, तो 13-13 13.5 हज़ार रुपये हम लोगों का रेंट लगता था, पैसे नहीं बचते थे हम लोगों के पास में। तो यार अब हम फिर से वहीं गांव में जाके बस जाएं और जब हमारे बच्चे हों तो उनके लिए भी हम सेम कीमत पे करें, है ना। जब पता है कि बच्चों को शहर में पढ़ने के लिए आना ही है, तो यार अपना जीवन यहीं क्यों ना देखें हम, है ना, यहीं क्यों ना अपनी प्रॉपर्टी बनाएं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने बहुत कोशिश की सरकारी नौकरी की, वो नहीं लगी, अभी भी मेरी कोशिश जारी है, बट अभी मैं थोड़ा अपने आप को रेस्ट दे रही हूँ इन सब चीज़ों से, इस भागम भाग इस दौड़ से। ये जो दौड़ है ना सरकारी नौकरी की, जो 30 साल पूरे खा जाती है। मतलब आपका कॉलेज हुआ और कॉलेज के बाद आप सीधे नौकरी के लिए लग गए, और नौकरी के लिए आप तब तक लगे रहते हो जब तक लग नहीं जाती, और वो टाइम पीरियड इतना बड़ा होता है ना, इतना
उस वही टाइम पीरियड होता है जिसमें हमें सब कुछ करना होता है, हमें घूमना होता है, हमें चिल मारना होता है, हमें नौकरी भी लगानी होती है, हमें सब कुछ करना पड़ता है। तो ये सरकारी नौकरी आपके 30 साल बिल्कुल ऐसे निकल जाती है, फिर कुछ नहीं बचता दोस्तों। जवानी ऐसी चढ़ रही थी, फिर 30 के बाद ऐसे उतरने लगती है ना। तो अभी मैं 28 की हो गई हूँ, ठीक है ना। तो जैसे आप 28 के हो जाते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है, ओ माय गॉड, हाँ तो पता ही नहीं चला कि हम 25 के जब थे तो क्या कर रहे थे, है ना। हमारा 26 भी ऐसे ही निकल गया दिन रात पढ़ते पढ़ते, और रिजल्ट कुछ है नहीं हाथ में। तो ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक बैलेंस तरीके से रखो, देखो, उस जगह पहुंचो जहां आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, है ना। कुछ तो हो लाइफ में ऐसा। तो दोस्तों, शादी के बाद होता होगा कुछ लड़कियों का, यार मैं सबके लिए मेरी बातें नहीं हैं, सब हर एक इंसान के लिए मेरी बात नहीं है। मेरी बात उन लोगों के लिए है जो लोग मेरे जैसे हैं, जिनमें कुछ चुल है ना, जो शांत नहीं बैठ पाते, जो स्थिर नहीं रख पाते अपने आप को। तो मेरी बातें केवल उन लोगों के लिए हैं। तो मैं कुछ करना चाहती हूँ, है ना, आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं घर पे नहीं बैठ सकती दोस्तों, मैं घर में कैद होकर नहीं रह सकती। आप बोलो कि घर का झाड़ू पोंछा ये सब करके मैं खुश हूँ, नहीं, मैंने बहुत मेहनत की है। मैं चाहती हूँ एटलीस्ट कुछ तो मेरे हाथ में आए, कुछ अपना हाथ में आए। देखो, कमी किसी को नहीं रहती है ना। कोई 20 कमाता है तो कुछ ना कुछ तो अपनी वाइफ को देता ही होगा, कोई कितना भी कमाता हो कुछ ना कुछ तो देता ही होगा, है ना। तो कमी तो मुझे भी नहीं है ना। बट अपने लिए, अपनी जर्नी के लिए, एक पर्सनल लाइफ के लिए, अगर इंसान की पर्सनल लाइफ नहीं है ना दोस्तों, तो समझो कि कुछ नहीं है उसके पास में। तो वो पर्सनल लाइफ होना ज़रूरी है सबके लिए, और इसलिए मैं अपने लिए मेहनत कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी बातें थोड़ी भी समझ में आती हैं तो मेरी इस जर्नी में आप अपना साथ दें और मुझे मोटिवेट करें, मुझे अपनी सलाह दें कि आप और क्या कर सकती हैं। और मेरे पति बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका किसी चीज़ के लिए। वो आज भी कहते हैं आप जो भी ज्वाइन करना चाहो, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, है ना। तो ऐसा पति होना भी एक अच्छी बात है ना। आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले तो शादी के बाद इतना सपोर्ट मिलना है ना। तो प्लीज़ आप मेरी इस जर्नी में, मैंने अभी पढ़ाई कम कर दी है और मैं यूट्यूब पे फोकस कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं रहता दिखाने के लिए, लेकिन जितना होता है मैं उतनी वीडियो डाल देती हूँ। तो आप मुझे सपोर्ट करें, और जो लगता है आपको, आप मेरे ब्लॉग में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए, और अपनी सलाह दे सकते हैं, और आप अपना प्यार देके मुझे आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं और जो मैं आपसे करती रहूँगी समय समय पर। और मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी लड़कियों के लिए कि आजकल की लड़कियाँ बड़ी होशियार हो गई हैं और सब में बहुत अक्ल आ चुकी है कि आजकल क्या करना है। बट उन लड़कियों के लिए जो छोटे शहरों में हैं, जो नहीं आ सकती हैं, है ना, उन लड़कियों के लिए मैं यही कहूँगी कि आप भी घर रह के अपनी एक पर्सनल लाइफ बनाएं। आप चाहे घर का काम ही क्यों ना करते हो, आप अपनी लाइफ को इस तरीके से व्यवस्थित करें कि जिसमें आप दूसरों को खुश करने के बजाय आप पहले अपने आप को खुश करें, है ना। जब आप मन से खुश होंगे तब आप दूसरों को खुश रख पाएंगे, और घर में रौनक आपके खुश रहने से ही होगी, है ना। जब आप खुश दिल से सब करेंगे तभी आपका घर भी खुश हो पाएगा। तो ऐसी लड़कियां जो मुझे देख रही हैं, क्या बोलूँ मैं आगे, क्या बोलूँ यार, इतना कुछ है ना आपसे शेयर करने के लिए, इतना कुछ। और मैं बता देती हूँ कि मैं बहुत बातूनी लड़की हूँ, और इससे जस्ट अपोजिट मेरे हस्बैंड हैं जो बहुत कम बोलते हैं, है ना। तो यार दोस्तों, मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही है पढ़ाई की, और अब मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की है। तो मैं चाहती हूँ इसमें मुझे सफलता मिले,
इसमें कोई गवर्नमेंट रूल नहीं है, कोई स्कैम नहीं है और कोई पेपर लीक नहीं होता है। तो इसमें तो मैं सक्सेस डिजर्व करती हूँ, है ना। मैं मेहनत करूँगी तो मुझे वो फल भी मिलेगा। तो थैंक यू यार, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है और मुझे आप सपोर्ट करना चाहते हो तो एक लाइक करके आप मुझे अपना प्यार दिखा सकते हो, है ना, सब्सक्राइब करके। तो संगीता की दुनिया से आप जुड़े रहें और मुझे अपना प्यार देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।